Today we start concept for thermodynamic test 2। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। पहला है गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल यह क्या होता है? ये बोलता है P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस 2। यह है गिब्स फेज रूल। P क्या है? नंबर ऑफ फेज। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड C नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि कोई भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी का जरूरत है, वो होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टीम अगर लेते हैं, स्टीम में फेज कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि सिंपल तुम्हारा स्टीम में वेपर पार्टिकल्स एंड वाटर पार्टिकल्स दोनों होती है, तो फेज 2 हो गया। कंपोनेंट क्या है? वाटर, सिंगल 1। तो फाइनली अगर पुट करेगा इस पे तो कितना आएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको इधर करेगा तो 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरफ अगर हम आइस का लेते हैं तो आइस का फेज सॉलिड फेज में 1, कंपोनेंट 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइनली 2। इसी टाइप से वो कंडीशन जब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट एग्जिस्ट करे, उस केस में फेज मेरा कितना हो जाएगा? 3, कंपोनेंट 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। इस पॉइंट को, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों एक साथ एग्जिस्ट करे, उस पॉइंट को बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्योर सबस्टांस। अगर वाटर रहा तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो याद रखना कि ट्रिपल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ पीटी डायग्राम में दिखती है। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट जिस पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फेज एग्जिस्ट करती है, ये ऐसे होता है। इस साइड में लिक्विड, ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा वेपर, ये हो गया लिक्विड एंड ये हो गया सॉलिड। ये हो गया तुम्हारा जो लाइन है, ये सब्लिमेशन कर्व। ये तुम्हारा हो गया वेपोराइजेशन कर्व, और ये हो गया तुम्हारा फ्यूजन कर्व। तो इसका देखो
सब्लिमेशन कर्व का स्लोप ऑफ सब्लिमेशन कर्व क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। इसका भी, ये जब ऐसे जाएगा तो इसका भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो स्लोप ऑफ कौन सा है, वेपोराइजेशन कर्व ये हो गया पॉजिटिव। लेकिन फ्यूजन के केस में क्या होगा, फ्यूजन के केस में स्लोप जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगी। वाटर के केस में फ्यूजन कर्व का स्लोप नेगेटिव, लेकिन आदर लिक्विड के केस में चेंज होता है। आदर लिक्विड के केस में उसका जो कर्व जाता है, जो जैसे ये क्या है, ये वेरी करता रहता है स्लोप, ठीक है। तो इसलिए आदर लिक्विड के केस में स्लोप ऑफ फ्यूजन कर्व क्या हो जाएगा, वेरिएबल स्लोप ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ये जो ट्रिपल पॉइंट वाटर है, ट्रिपल पॉइंट पर टेम्परेचर कितनी होती है, तो याद रखना 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको अगर केल्विन में लिखेंगे तो 273.16 केल्विन। प्रेशर कितना हो जाएगा, कितना होता है प्रेशर, 611.97, इतना तुम्हारा किलो पास्कल, ठीक है। एंड तुम्हारा ये जो हो जाता है इतना तुम्हारा प्रेशर हो गया, ये पास्कल में होते हैं, 611.97 पास्कल और 4.587 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये सब वैल्यू याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट। ये टेम्परेचर एंड प्रेशर ये पूछा गया था VSSC में, इसरो, ठीक है। तो ये सब पॉइंट कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट याद रखना, ये हमेशा पॉइंट दिखती है, PT डायग्राम में पॉइंट दिखता है, और PV डायग्राम में लाइन दिखता है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ टर्म, थर्मोडायनेमिक टर्म्स। तो सबसे है पहला है स्टेट किसको बोलेंगे, कोई भी सिस्टम का वह कंडीशन जिसको उसके प्रॉपर्टी द्वारा निर्देशित किया जाता है। जैसे वो स्टेट, कोई एक स्टेट है, उस पॉइंट पे प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, इसके द्वारा कोई स्टेट को निर्देशित है। अगर स्टेट बोलने का मतलब है कि उस पॉइंट पे एट ए स्टैंड उसके प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो भी स्टेट। कि कोई प्रोसेस है, जैसे PV डायग्राम में वो एक स्टेट पे उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम द्वारा उस स्टेट बढ़ जाएगा। बहुत सारे प्रोसेस जैसे वन स्टेट टू स्टेट, जब उसको मिला देंगे तो ये पाथ बन गया, ठीक है। तो दो इक्विलिब्रियम स्टेट को जब मिलाते हैं तो उसको बोलेंगे ये पाथ हो गया। और चेंज ऑफ स्टेट्स चेंज ऑफ स्टेट्स इन स्पेसिफाइड पाथ, उसको क्या बोलेंगे,
प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, ठीक है ना। अब देखते और एक टर्म है थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल, ये मान लो पीवी डायग्राम। साइकिल का मतलब क्या होता है, जैसे एक स्टेट से स्टार्ट किया, दूसरे स्टेट तक कोई हुआ प्रोसेस हुआ, फिर अब दूसरे स्टेट से पहला स्टेट मतलब जहाँ से शुरू किया था वो स्टेट फिर से चल गया, इससे आया इससे गया, तो ये क्या बन गया, एक साइकिल बन गया। तो याद रखना कि साइकिल का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि एक स्टेट से स्टार्ट करता है, दूसरे स्टेट तो, और फिर उसके ओरिजिनल स्टेट पर आ जाता है। ठीक है, तो इस पूरा ई को क्या बोलेंगे, साइकिल, थर्मोडायनेमिक साइकिल। साइकिल के लिए, थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए कम से कम मिनिमम 2 प्रोसेस का जरूरत पड़ता है। एंड ये भी पढ़े हैं कि फॉर रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक सिस्टम, फॉर रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए चेंज इन प्रॉपर्टी, चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होता है, 0। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। नाम से क्या पता, क्वासी मीन्स ऑलमोस्ट एंड स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, रेस्ट, ऑलमोस्ट रेस्ट, वैसा प्रोसेस जो ऑलमोस्ट रेस्ट, बहुत स्लो मैनर है, उसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्वासी स्टैटिक, वेरी स्लो मैनर में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हम कंटेनर ले, इसमें चावल ले लिए, ठीक है, या फिर कोई कंटेनर ले, एक पिस्टन इसके ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे गैस है, ठीक है, और इसके ऊपर में हम क्या किए, बहुत सारे चावल लेकर लिए, 3 किलो मान लो चावल लेकर। अब एक एक चावल को उठा कर, इस समय जो पिस्टन का मूवमेंट होगा वेरी स्लो होगा, उसको बोलेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम लोग पीवी डायग्राम में कंटिन्यूअस लाइन से दिखाया, और अगर क्वासी स्टैटिक नहीं हुआ, ठीक है, तो उस केस में नॉन क्वासी स्टैटिक, तो उसके केस में डॉटेड लाइन। ठीक है, ठीक है, अब रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोले हैं, तो जैसे देखो, मान लो कोई प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 1 से 2 स्टार्ट, 2 से 2 पे गया, और फिर 2 से 1 तक इसी पाथ को फॉलो करते हुए अगर चल गया, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल, सेम प्रोसेस फिर से दोहराना। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे कि दैट प्रोसेस विच अटेंड्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन विदाउट अफेक्टिंग द सराउंडिंग, मतलब कोई भी इफेक्ट सराउंडिंग को, अगर सिस्टम पे कोई प्रोसेस हुआ
तो सराउंडिंग पे उसका इफेक्ट नहीं होगी। वो जितना, मान लो कि अगर इस प्रोसेस में मान लो पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब जब प्रोसेस हुआ तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ गई। फिर जब इसको स्टेट 2 से 1 तक करेंगे फिर 50 डिग्री आ जाएगा, लेकिन सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट पड़ने नहीं चाहिए, तो उसको बोलेंगे रिवर्सिबल। ठीक है, याद रखना फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाता है। और याद रखना कि रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस सबसे मोस्ट इफिशिएंट प्रोसेस होता है। ठीक है, ठीक है। हम लोग जनरली आइडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल मानते हैं। ठीक है, और आइसोकोरिक मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक मीन्स कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये सब जो प्रोसेस है इस सब को हम लोग रीजनरेटर के यूज करके रिवर्सिबल बना सकते हैं, लेकिन जनरल कंडीशन में ये रिवर्सिबल नहीं होती। ठीक है, नहीं मानेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है कि अगर कोई सिस्टम सिस्टम बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और बी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, यह है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जीरोथ लॉ का नाम जीरोथ लॉ क्यों पड़ा, क्योंकि पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ चुका था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ चुका था, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हो चुका आ चुका था, उसके बाद जीरोथ लॉ का खोज हुआ। तो जब जीरोथ लॉ का खोज हुआ, और जबकि इस लॉ से हम लोग को क्या, इस लॉ से टेम्परेचर का डिफिनेशन मिलता है, मतलब टेम्परेचर का कंसेप्ट मिलता है। यानी सबसे पहले हम लोग को जीरोथ लॉ पढ़ना चाहिए था। अब क्या करें कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आ गया, अब उसको फर्स्ट में लाना है, तो इसलिए उसको जीरोथ लॉ का नाम देंगे। तो याद रखना जीरोथ लॉ से हम लोग क्या मिलता है, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर मेजरमेंट, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो कॉमन बॉडी है, ये जो कॉमन बॉडी बी दिख रही है, यही काम करता है थर्मोमीटर का, काम करता है। ठीक है, ये था जीरो।